श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको शिवलिंग के ऊपर ओम बनाकर आना है। यदि आप इस उपाय को करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाए। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना होगा 1 से 2 चम्मच शहद लेना है। साथ ही आपको लेना है लाल चंदन। अब लाल चंदन आपको मार्केट में कहीं मिल जाएगा, आप लाल चंदन ले लीजिए। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल, जो अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। अब आपको इन सब सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर जो सब आपके पास लाल चंदन है ना, उसे आप कटोरी में डालकर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। थोड़ा सा लाल चंदन डालिए कटोरी में और पानी डालकर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस लाल चंदन से आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर अच्छी तरह से लेपन करना है। माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असुरसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वही माता असुरसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से लेपन कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास शहद है ना, उस शहद से आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर अच्छी तरह से लेपन कर देना है, शहद से ही। जब आप शहद से लेपन करोगे तो आप मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करते जाना है। अब जो आपके पास थोड़ा सा लाल चंदन बचा होगा, उस लाल चंदन से आपको जो आपने लेपन किया है ना शहद से शिवलिंग के ऊपर, उसी शहद के ऊपर आपको ओम बनाना है। जैसे हम 3 उंगलियों से त्रिपुण बनाते हैं ना, उसी 3 उंगलियों से आपको ओम का निर्माण करना है, जहाँ पर आपने शहद से लेपन किया है। जब आप शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण मतलब ओम बना दो, तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाए। तो आपको ऐसी मनोकामना विनती करने के बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, या आपके घर का कोई व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच शहद। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, और 1 बेलपत आपको लेनी है। अब जो आप बेलपत लोगे ना दोस्तों, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास शहद है ना, उस शहद से आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर 7 बिंदी लगानी है। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली होगी, उसके पास वाली उंगली, अनामिका उंगली, उस उंगली से आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर 7 बिंदी लगानी है। जो माता असुरसुंदी के स्थान होता है दोस्तों, जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता असुरसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको 7 बिंदी लगानी है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो होगा माता असुरसुंदी की तरफ, और जो पत्ती का मुख होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको पार्वती जी के हस्तकमल पर, दोस्तों पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है, नीचे आपने देखा होगा गोल गोल कटी भाग होता है, तो वो पूरा का पूरा जो गोल एरिया होता है ना, वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो आपको चारों तरफ जो है हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए थोड़ा सा जल आपको समर्पित कर देना है। अब जितना भी जल बचेगा ना, वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। अब जो जल नीचे जलाधारी से बहकर आएगा, थोड़ा सा जल आपको लोटे में झेल लेना है। दोस्तों, नाम ध्यान रखना, आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही जल समर्पित करना है।
फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर आपको इस जल को लेकर आ जाना है अपने घर पर। दोस्तों, इस जल को जो है अपने घर के मेन गेट पर और आपके घर में जितने भी रूम है ना, आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए हर कमरे में आपको जल छिड़क देना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो शुक्रवार के दिन, तो जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या फिर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इस उपाय को करने के बाद कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही इस उपाय को मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हो। चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र और 1 समी का पत्ता। जो आपको 1 बेल पर समी का पत्ता लोगे ना, कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है थोड़ा सा शहद। अब जो आप शहद लोगे ना, उसे कटोरी में डाल दीजिए। अब जो दोस्तों आपने समी का पत्ता लिया है, उसे आप शहद में डुबो दीजिए। और जो आपके पास 1 बेलपत्र है, आपने देखा होगा दोस्तों, बेलपत्र के जो 2 पत्ती होती है, उनके बीच में एक डंडी जाती है। उस डंडी पर आपको मात्र 1 बूंद शहद लगा देना है अनामिका उंगली से। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 1 समी का पत्ता है ना, जो आपने शहद में भिगोया है, वो आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, ये तो हो गया धन प्राप्ति के लिए, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो। अब जो आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो बेलपत्र आपको माता असुरसुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में, वहाँ पर आपको बस बेलपत्र को स्पर्श करवाना है। माता असुरसुंदी के स्थान से स्पर्श करवाने के बाद आपको ये जो बेलपत्र है, ये आपको समी का पत्ता जहाँ चढ़ाया है शिवलिंग के ऊपर, उसी के ऊपर आप बेलपत्र आपको समी के पत्ते के ऊपर ही समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल आप मंदिर से ही पानी ले लेना लोटे में, और 1 लोटा जल दोबारा से आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको वहीं पर बैठकर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, मेरी मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। साथ ही अगर आपके जीवन में धन की कमी है, तो हे महादेव, मेरे जीवन में धन से जुड़ी समस्या है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए आपको वहाँ से आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है, तो उसकी जो भी समस्या होती है, मनोकामना होती है, वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को नज़र लगती है, बहुत जल्दी रोग लग जाती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको 1 चुटकी काले तिल, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास शहद है ना, उस शहद से आपको शिवलिंग के ऊपर आप धूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको लेपन करना है। अच्छी तरह आप लेपन कर दीजिए शहद से। उसके बाद जो आपके पास 1 चुटकी काले तिल है, वो काले तिल आपको जो आपने लेपन किया है, उसी लेपन के ऊपर, शहद के लेपन के ऊपर ही आपको चिपका देने हैं। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर का ये व्यक्ति है, इसे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, या फिर दोस्तों आपको जैसे प्रार्थना करनी है महादेव से कर लीजिए। और जो उसके बाद 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है।
दोस्तों बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं, इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव जरूर लिखें।